बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें फ़ीडबैक दिए हैं और जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और बड़े फ्रीक्वेंट आपके क्वेश्चंस और फीडबैक जो हमें आ रहे हैं, उसके लिए उस इंकरेजमेंट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं जी वीकली हॉरोस्कोप की। शुरू करेंगे एज़ यूजुअल एरीज़ से। एरीज़ के लिए आपका जो मून है वो ट्रांजिट स्टार्ट करेगा इस वीक का सेजिटेरियस से, यानी आपके 9th हाउस से, जबकि एक जो बड़ा चेंज आने जाएगा इस महीने, ख़ास तौर पर उसका इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए आएगा, आप एरीज़ के लिए, कि अब मार्स जो एक स्क्वायर में बैठा हुआ था आपके 6th हाउस के अंदर, उसने अब स्विच किया है लीब्रा के अंदर इन योर 7th हाउस। और वो जो उसकी एक जद में था, राहु के साथ स्क्वायर्ड भी था, तो वहाँ से इसको रिलीज़ मिला है और वहाँ पर ऑलरेडी मरकरी प्लेस्ड है। तो मरकरी डील करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, और 7th हाउस के अंदर मार्स रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप्स और लोगों के साथ मिलकर किए गए कामों से फाइनेंशियल एडवांटेजेस लेने का, नई डील्स क्रिएट करने का, नई डॉक्यूमेंटेशन, पार्टनरशिप्स और इस तरह की चीज़ें अपने घर के अंदर, क्योंकि 7th के अंदर आएगा और इसको 11th से ट्राइन मिल रही है। ऑल दो के अभी 11th के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद भी मरकरी के साथ उसका एस्पेक्ट बड़ा तगड़ा है। और दूसरा एस्पेक्ट इस वीक में आएगा आपके 8th हाउस में, स्कॉर्पियो के अंदर वीनस प्लेस होगा जो कि मार्स ही का घर है। और मार्स वहाँ से अगर देखिए तो एरीज से, स्कॉर्पियो से 11th में लिब्रा में प्लेस होगा। ये आपको सारे एडवांटेजेस, फीमेल को, जो एरीज फीमेल हैं उनके अंदर फाइनेंशियल चीज़ों के गेंस और उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए विद इन योर फैमिली स्पाउस के साथ मिलकर जो आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ प्लान करते हैं उसको अमली सूरत में लेकर आने और वहाँ से माली एडवांटेजेस ले लेने का वक्त बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। अज़दवाजी मामलात के अंदर मरकरी प्लेस्ड है, कोई जिनके जिनके रिश्तों में कुछ गड़बड़ चल रही है, जो लोग समझते हैं कि मामलात ख़राब या लिटिगेशन या इस तरह के मामला जो ख़राब होने जा रहे हैं अज़दवाजी मामलात, उनको यहाँ एड्रेस करने का वक्त है। यानी यहाँ पर आप मुशावरत के साथ अपने पार्टनर के साथ बैठ कर उनके मसाइल को सुनिए, अपने मसाइल बयान कीजिए, तो एक वाइज और एक दरमियानी रास्ता निकल जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यानी यहाँ पर हम अपने अज़दवाज के रिश्तों को महफूज कर सकते हैं। सो एरीज़ के लिए जैसे ये स्विच करेगा 10th में मिड वीक में, साथ ही मार्स भी 7th में आएगा, मून जाएगा आपके 10th में और फिर 11th में, यानी आपकी अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को, अपने आपके फाइनेंस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। फिर 11th में जाएगा तो एज़ पर डिज़ायर और ट्राइन करेगा ये 7th में आपके मार्स को। देन अगेन उन पैसों के, उन चीज़ों के, उन माली मामलात की तरफ तवज्जो दिलाएगा जो आप ख्वाहिश रखते थे कि आपके पास इस तरह से फाइनेंस जनरेट हो जाए कि आप उसको कहीं मिलकर जॉइंट वेंचर में अपने स्पाउस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। तो इन ख्वाहिशात के लिए भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। अवॉइड करने की ज़रूरत है 8 के अंदर जब वीनस प्लेस्ड है, और वो आपको सडन कुछ इस तरह की चीज़ें करवा सकता है आपकी हेल्थ के साथ, जिसमें आप वो मौसमी असरात से अपने आप को बचाए रखने की ज़रूरत है और अपने डाइट प्लान को बेहतर रखें। आ रही है बुध सौर यानी टॉरियंस की। टॉरस के लिए आपका लॉर्ड वीनस अब स्विच किया है आपके 5th से आपके 6th से आपके 7th हाउस के अंदर, वाइल 5वें के अंदर अभी मार्स हफ्ते के शुरू में रहेगा, सन के साथ प्लेस्ड है। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस उन टॉरियन ख़वातीन के लिए है जो अपने इर्द गिर्द अपनी पसंद के रिश्तों को सिलेक्ट करना चाह रहे थे और वहाँ से मामला को आगे प्रोसीड करके ज़वाजी ताल्लुकात की तरफ ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। दिस इज़ द राइट टाइम। दोस्तों और एसोसिएशन के साथ मिलकर किए गए काम आपको इस तरह के फ़ैसले करवा सकेंगे, इससे ज़रूर फ़ायदा ले लीजिए। मेल टॉरियंस, उनके ट्रैवलिंग के जो मामला थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट नज़र आएंगे उनको। मार्स अभी तक यही है, आप अपने जो फाइनेंस है उसको आपको ज़रूरत है अभी कुछ दिन और हफ्ते के शुरू में अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस और इस तरह के अखराजात जो बुनियादी नहीं हैं, ज़रूरी नहीं हैं, ओवरहेड किस्म के खर्चे, उनसे अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा फजूल खर्ची करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग के मामला में एडवांटेजेस ले लेंगे। इसके साथ साथ 7th के अंदर वीनस प्लेस्ड है, जिनके शादियों के मामलात हैं, बड़ा खूबसूरत वीनस की प्लेसमेंट है। एग्रेसिवली बिहेवियर सामने आ सकते हैं, बड़े एनर्जीज़ के साथ टॉरियंस वहाँ रिएक्ट करेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अपने जो ओपोनेंट हैं, अपने जो स्पाउस हैं, जहाँ आपकी एंगेजमेंट्स हुई हैं या आप करना चाह रहे हैं, वहाँ पर इन सारी गुफ्तगू को बहुत अच्छे तरीके से टॉरियंस मेल हैंडल करते हुए हमें नज़र आते हैं।
जैसे ही मून वहाँ से स्विच करेगा आपके 8-9 से होता हुआ थोड़ा सा मजबूरी रुझान को बढ़ा देगा, थोड़ा आपको स्लो मूड में लेके जाएगा। आप बहुत हफ्ते भर की भाग दौड़ से थोड़ा तंग आकर या थक कर आप अपने आप को वक्त देना चाहेंगे। ख़वातीन और हजरात दोनों टॉरियंस को यहाँ पर उससे एडवांटेजेस लेने की ज़रूरत है। सेकंड हाउस में जैसे ही यानी आपका के लिब्रा से सेकंड हाउस में वीनस बैठेगा और आप ही का घर है, आप ही का लॉर्ड है, टॉरस को रूल करता है वीनस भी। तो जैसे ही वहाँ स्विच करेगा आपके कुछ ऐसे मामलात जो आप बहुत देर से उसको पेंडिंग कर रहे थे, उसके अंदर आपके ख़ानदानी मामलात हो सकते हैं और आपके ऐसी जायदाद से मुतल्लिक चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिस्कशंस के साथ हल कर लेनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि आप जिम शिम ज्वाइन करें, अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड ना करें। मून अभी एक ट्रांजिट से गुजरेगा जहां आपको समहाउ घर के अंदर की चिक चिक जो है ये आपको थोड़ा स्ट्रेस देती है टॉरियन ख़वातीन को, बट इसको थोड़ा रिलैक्स करके कुछ दिन गुजारने की ज़रूरत है। ओवरऑल एक अच्छा हफ्ता है। जी दोस्तों, बारी है बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनाई की। मरकरी अभी तक 5th हाउस में है, राहु प्लेस्ड है जेमिनाई के अंदर, सन 4th के अंदर स्केर्ड है और मरकरी वहाँ से निकल गया। 4th के अंदर मार्स भी है। घर के मामला, घर के अंदर भाग दौड़, ख़ास तौर पर जब ये मून का ट्रांजिट 2 दिन का आएगा तो आपको बड़ा अजीब तरह का स्ट्रेस देगा ये। हम देखते हैं कि यहाँ पर आप असाबी तौर पर अपने आप को इतना कुछ ज़्यादा थका लेते हैं कि आप उसके सिम्टम्स आप फिज़िकल कंडीशंस में भी देखने लग सकते हैं। सो यहाँ कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपने असाब के ऊपर बोझ ना दें। जेमिनी के लिए ऑल दो के बहुत अरसे के बाद अब चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मरकरी ने अच्छी पोजीशन ली है। वीनस इटसेल्फ आपके 6th हाउस में प्लेस है। जो लोग नौकरियां और जॉब्स के लिए परेशान थे और जो ख़वातीन चाह रही थी या हज़रात चाह रहे थे कि उनको अपनी मर्ज़ी की जॉब्स मिल जाएं लेकिन अनवांटेड डिलेज़ का शिकार थे, तो यहाँ पर वीनस की एक प्लेसमेंट आपको किसी न किसी तरह इसमें कंपनसेशन दिलवा सकेगी और आपके रिस्क के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर इजाफा आपके ज़हनी सुकून का भी बायस बनेगा मिड वीक से ऑनवर्ड चल के। आपको ज़रूरत है कि आप किसी किस्म की ऑफिशियल और घरेलू सियासत यानी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको उस तरह से रिवार्ड या रिटर्न तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको बाद में ज़रूर एडमिट कर लिया जाएगा। आपको इस वक्त को इन सारी गैर ज़रूरी बहस से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। अपने स्पाउस की हेल्थ जैसे इस आमद के अंदर जाएगा थोड़ा सा उसको वहाँ केतु ऑलरेडी प्लेस्ड है, फिर मून ने वहाँ से गुजरना है, तो अपने स्पाउस की जो फीमेल जेमिनाइज हैं अपने स्पाउस के लिए, मेल स्पाउस के लिए ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंसर्न नज़र आएंगी। तो ज़रूरी है कि आप उनको इन सारी तगय्युरात मौसम के या उनके अगर कोई ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका ताल्लुक़ उनके सर्कुलेशन सिस्टम या इन्फेक्शंस के साथ है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। पारी है बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियन की। कैंसेरियन के लिए आगाज़ चाँद का, आपका लॉर्ड जो है रूलर ऑफ कैंसर स्टार्ट लेगा आपके 6th हाउस से और 5th के अंदर वीनस, 4th के अंदर मरकरी, 3rd के अंदर सन, 4th के अंदर मार्स प्लेस होगा। तो यहाँ पे आपके बिल्कुल जो घर के मामला जिसमें आपकी वालदा के साथ रिलेटेड मामला, बड़ी बहन के साथ या आपकी अगर बेटी है तो सबसे एल्डर डॉटर के फाइनेंशियल मामला डिस्कस होंगे। घर के अंदर घर के अखराजात और उसके इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करने के लिए गुफ्तगू कंसीडरिंग ख़वातीन में नज़र आएगी। ऑल्दो के 5th के अंदर मून एक अच्छी प्लेसमेंट के अंदर 6th के अंदर मून एक अच्छी प्लेसमेंट के अंदर आया है, जहाँ पर 2 दिन ये रहेगा बिल्कुल हफ्ते के शुरू के दिनों में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ एक सुख का सांस ऑफिशियली मैटर्स में दिलवा देगा। 5th के अंदर वीनस प्लेस है। ऐसे कंसेरियन मेल हजरात जो नई दोस्तियाँ, नए ताल्लुकात या नए लोगों से मिलजुल कर एक अपोजिट जेंडर के अंदर कुछ किसी से कुर्बत चाह रहे थे या उनको अपनी शादियों के लिए कुछ लोगों को चॉइस करना था, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप फ्रेंडली डिस्कशंस करके वो नताइज ले सकेंगे मिड वीक में जो आप काफ़ी वीक से चाह रहे थे कि आपको वो मौके मिल जाएं और आप उसको डिस्कस कर लें। तो ये हफ्ता आपको ये मौके देगा। फिर 7th के अंदर मून जाएगा और फिर 8th के अंदर जाएगा। वाइल इसी दौरान आपको मैंने जिक्र किया कि अभी सन चूँकि आपके 3rd में है और एफ्लिक्टेड है, तो कोशिश कीजिए जो बड़े भाई हैं उनके साथ और अपने कज़न्स के साथ और फैमिली के फाइनेंशियल मैटर जो फैमिली बिजनेस होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो फैमिली बिजनेस करते हैं कंसेरियन, वो अपने माली मामलात को और बैलेंस शीट्स को चेक करते हुए हमें लगता है कि हमें
नज़र आएंगे। क्रिएटिविटी बड़ी अखीर दर्जे की यानी बड़ी आला पोजीशन में फीमेल कैंसेरियन में पाई जाएगी। बहुत सारे आइडियाज़ क्लिक करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनका दिल करेगा कि प्रोसीड करें और उसके अंदर से वो इजाफी इनकम ले सकें। कैंसेरियन ख़वातीन को चाहिए कि अगर वो फूड, फैशन, ब्यूटी के साथ वाबस्ता हैं या इसी तरह से किसी फ़ाइन आर्ट में, क्रिएटिविटी के कामों में के साथ मुंसलिक हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। जी दोस्तों, बारी है जी अब लियो यानी बुर्ज असद की। सेकंड हाउस में मार्स प्लेस्ड है, हफ्ते के शुरू के 2 दिन रहेगा। सन भी अभी तक वहीं है, एफ्लिक्टेड है, रूलर ऑफ द लियो इन सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है। तो हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म के लिटिगेशन के मामला या कानूनी पेचीदगियों में आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपने लॉयर के थ्रू इस तरह के काम अगर दरपेश आ जाए तो उनसे हल करवाएं। ख़ुद आपको कोई इस तरह से मेजर एडवांटेजेस इस वीक में अभी तक वो सिनेरियो नहीं बना जहाँ से आप उसको ले सकें। इसलिए आपको अपने ऑफिस के अंदर भी आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ किसी न किसी तरह के ऐसे नज़रियाती इख्तलाफात सामने आ सकते हैं जो पिछले कुछ अरसे में कहीं ना कहीं हाइड एंड सीक की तरह चल रहे थे, लेकिन अब आपको सामने आएंगे। उसको फेस करने का टाइम है, क्योंकि अभी ये वक्त बड़ा मुख्तसर बाकी है। और फिर मार्स इटसेल्फ स्विच करेगा इन योर थर्ड हाउस सेकंड से, सो एक अच्छी प्लेसमेंट में जाएगा। और वीनस आपके फोर्थ में है, तो आपको मिड वीक तक थोड़ी सी सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है कि आप उसका गुस्सा कंट्रोल रखें और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ज़रा ध्यान से एक्सरसाइज, जिम शिम, वॉकशॉप करें, पानी ज़्यादा पिएँ। और ज़्यादा ख़वातीन जो हैं, लियो ख़वातीन, वो अपने आप को एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने से बचाने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सेंसिटिविटी लेवल कभी कभी लियो ख़वातीन के लिए डिप्रेशन का बायस बन जाता है और वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लैक करती हैं, मरकरी अभी थर्ड और वीनस फोर्थ में है, फिफ्थ के अंदर मून अफ्लिक्टेड है। तो दोस्तों से डिसअपॉइंटमेंट जो आप देखती हैं वो आपको थोड़ा सा लो कर देती है। इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए इस हफ्ते का आगाज़ भी कीजिए और गुजारिए। यहाँ पर आपको चीज़ों को सुन के दूसरे कान से हस्बे आदत निकाल देने की ज़रूरत पेश आएगी, उसी पे अमल करते रहिए। कोशिश कीजिए कि लियो अफराद, लियो ख़वातीन भी और मर्द हज़रात दोनों, जैसे ही मार्च थर्ड में आएगा वहाँ मरकरी प्लेस्ड है, बिज़नेस से वाबस्ता लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है। वो अपने मरकरी के इस सारी चीज़ों से एडवांटेजेस ज़रूर लें और ऐसी डील्स करें जिसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हों। जैसे स्टॉक्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, मार्केट शेयर मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, और इसी तरह से करेंसीज़ के अंदर अगर आप काम करें तो वहाँ से आप अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसके अंदर से आपको ज़रूर प्रॉफिट की सूरत में कुछ ना कुछ हमें वापस आता हुआ नज़र आता है। इस चीज़ को ज़रूर एंटरटेन कीजिए। लियो को अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने, जिस तरह वो लोगों के मामलात में कूद पड़ते हैं, उनको ज़रूरत पेश आएगी इस हफ्ते कि वो ख़ुद जो अपने मामलात दूसरों को एक्सप्रेस करते हुए हेजिटेंट होते हैं वो ना हो, उनको बताएं। इससे आप कम नहीं हो जाते। आपको कभी कभी अपने कैथारसिस के लिए लियो ख़वातीन भी हैं और हजरात भी ज़रा बोल लेना पड़ता है, और उसको ऑफ कोर्स बिल्कुल तहज़ीब के दायरे में रहकर अगर आप उस गुफ्तगू को करें और इजहार करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और हफ्ते के आखिर में आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे से सेटल होता हुआ मून आगे ट्रैवल करेगा, वो आपको और थोड़ा सा इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग तगड़ा कर देगा और आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में भी फील करते हुए हमें नज़र आते हैं। जी दोस्तों, बारी है बुर्ज सुमला यानी कि वर्गोस की। वर्गोस के लिए अभी तक सन प्लेस्ड है फोर्थ के अंदर और रिफ्लेक्टेड है। फोर्थ से स्केर्ड है, जमुनाई से स्केर्ड है उसको राहु की, और ऑल दो कि इसकी डिग्री अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। और फिर एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि मरकरी स्विच कर गया था सेकंड हाउस में, जिसने आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर रिलीफ दिया था। बड़ी देर से ख्वाहिश फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक कर लेने की, बड़ी इमोशनली अपने आप को फाइटर बनाए रखने की। इज़ अ गुड टाइम। आपने जो किया था, आपके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे, अब उसको कंपलसेशन मिलने के चांसेस होंगे। स्पाउस की तरफ से कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ पैसे आप अपना कुछ पैसे आप अपने इंसेंटिव्स की सूरत में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ से आपको इकट्ठे मिल सकते हैं। अदर देन दैट मनी जो आप रेगुलर अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ अमाउंट आपको कंपलसेशन में ज़रूर मिल जाने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। थर्ड के अंदर वीनस प्लेस है, फोर्थ के अंदर मून ने आगाज़ लेना है। तो घर में थोड़ी सी चपलिश जो हम देखते हैं आपके बिल्कुल विद इन नियरेस्ट जो फैमिली मेम्बर होते हैं, बहुत घर के अंदर वालदा, बहन, भाई, इन सारे लोगों के अंदर कुछ शुरू के दिनों में इस तरह के नज़रियाती इख्तलाफात से बात शुरू हो सकती है, लेकिन
5th हाउस में प्लेस होगा, जहाँ पर आप अपना कैथारसिस अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठकर अपने वक्त को गुजार सकते हैं। और जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग असातिज़ा हैं, जो लोग जिनका वाबस्ता हैं उस ऐसे प्रोफेशन के साथ, जो दरस व तदरीस के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है, इस तरह के लोग भी ख़वातीन हज़रात यहाँ पर अच्छे एप्रिसिएशन वाले एडवांटेजेस एटलीस्ट ले लेंगे। बारी है बुर्ज लिब्रा की। लिब्रा में अभी तक मरकरी प्लेस्ड है, लेकिन वीनस स्विच कर गया है सेकंड हाउस स्कॉर्पियो में, और उससे तीसरे हाउस में मून यानी सेजिटेरियस से मून यहाँ से अपना आगाज़ करेगा। थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो डे है। आपको अपने डाइट प्लान्स बड़े अच्छे रखने हैं। लिब्रा को कोशिश करनी है कि अपनी एनर्जीज़ को बूस्टअप करें शुरू के 1-2 दिन, उसके बाद वीनस बड़ी अच्छी प्लेस में है। ये आपके अंदर जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसीज़ करते हैं, वो लोग जो आईटी के साथ वाबस्ता हैं, ऐसे लोग जो फैशन के अंदर या शोबिज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे लिब्रा लोग, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल के साथ साथ एप्रिसिएशन की सूरत में एडवांटेजेस मिलते हुए हमें नज़र आते हैं कि यहाँ से वो लेना शुरू कर देंगे। बेस्ट टाइम होता है जो पॉलिटिक्स में लिब्रा हैं, ऐसे लोग जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, वो लोग जो एनजीओज़ या ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं। चूँकि मार्स इन लिब्रा ये हमेशा फ़ाइट फॉर द राइट का साइन होता है, यानी आप ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो आप लोगों के लिए, और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लिब्रा अपनी एफ़र्ट्स डालता है। सन 12th के अंदर है, ओवरसीज़ हाउस में 12th हाउस के अंदर बैठा है और एफ्लिक्टेड है अभी तक। मार्स वहाँ से निकल आएगा, बहुत सारा रिलीफ दे देगा आपको। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में और आपकी जो अपीयरेंस है उसके अंदर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी, और आपको खुद ब खुद ध्यान जाएगा कि आप अपनी डाइट प्लान अच्छा कर लें, आप अपने आप को थोड़ा इन कर लें फैशन में। लिब्रा लोग वैसे भी उनको पसंद है कि वो अपडेट रहे अपने आप को, तो इस तरफ भी ध्यान जाएगा। यहाँ पर वो लोग ख़ास तौर पर वो लिब्रा अफराद जो स्टूडेंट्स जो हैं जो ओवरसीज़ अप्लाई करना चाह रहे थे, उनके लिए इज़ अ गुड टाइम कि वो अपना डॉक्यूमेंटेशन और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके इसको बिल्कुल प्रोसीड कर दें, जो कि मरकरी अभी तक लिब्रा के अंदर है एंड मार्स ऑल्सो गोना एंटर इन लिब्रा। तो ये आपको इस तरह से एडवांटेजेस वहाँ पे देता हुआ नज़र आता है। ज़वाजी मामलात में थोड़ा सा अपनी हस्बे रिवायत आपको डिप्लोमेसी दिखाने की ज़रूरत है। लिब्रा ख़वातीन को यहाँ पर वो आर्गूमेंट नहीं करने जो उनके स्पाउस को या उनके इन लॉज की फैमिलीज़ को उनके लिए पसंद नहीं है, जो कि सेकंड हाउस के अंदर वीनस गया है। ऑल दो के यहाँ पर अच्छे एडवांटेजेस इन लॉज की तरफ से भी दिलवा सकता है, लेकिन थोड़े से आर्गूमेंट फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं इसको। और ख़ास तौर पर वो लोग, ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो अपना बर्थ चार्ट में मरकरी या वीनस और मार्स बड़े अच्छे लेकर पैदा हुए थे, और ख़ास तौर पर वीनस अच्छा लेकर पैदा हुए थे, इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम कि वो लोग अपने आप को बूस्ट अप कर सकें इस वीक के अंदर। जी दोस्तों, बारी है अक्रब यानी स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए एक बड़ी ठीक बात ये हो जाएगी कि मार्स रूल करता है स्कॉर्पियन को, जैसा हमने जिक्र किया एरीज को भी रूल करता है। तो वो आपके 12th हाउस के अंदर पिछले 1.5 से पौने 2 महीने से एफ्लिक्टेड था, और वो एक स्केर्ड में था, जहाँ पर हम आपको एहतियात बरत रहे थे, बता रहे थे कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को नई इन्वेस्टमेंट के अंदर डालने से अभी थोड़ा रुक जाइए। और वीनस ऑलरेडी प्लेस्ड है। रिसर्च का काम करने वाले, फ़ौज, आर्मी, वेपन का काम करने वाले, गाड़ियों का, आर्म्स का, इस तरह की चीज़ों का काम करने वाले बिजनेसमैन स्कॉर्पियन के लिए बड़ा क्लासिकल टाइम है। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो ख़वातीन जो किसी ना किसी तरह ऐसी सर्विसेज दे रही हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, कंसल्टेंसीज देती हैं, जहाँ ब्रेन यूज़ होता है, स्कॉर्पियन इस वक्त अपने बेस्ट मूड में आएंगे। और बेस्ट मोड होगा जहाँ पर वो अपने आप को बड़ा काम के लिए फ़िट महसूस कर रहे होंगे। तो स्कॉर्पियंस के लिए बड़ा ही ठीक वक्त है। बड़ी देर के बाद, कुछ 1-1.5 महीने के बाद, अब उनको एक थोड़ा फ्रेश और फ्रेश ब्रीथ और पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलने जा रहा है प्लैनेटरी कंडीशन की तरफ से। तो यहाँ से वो एडवांटेजेस ले लें। ऑल दो रेट्रोग्रेडेड सैटर्न ने स्क्वेयर किया है यहाँ पर, जब सन, ऑफ कोर्स आप लोग जो हमें सन वाइज हम ये रीडिंग पढ़ते हैं, तो जो स्कॉर्पियन सन लेकर पैदा हुए थे स्कॉर्पियो के अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको फिज़िकली कुछ चीज़ों के अंदर, चूँकि सैटर्न ने स्क्वेयर किया हुआ है, मार्स ऑलरेडी एक अच्छी प्लेस के अंदर आ गया, तो वो वाली फटीग और उस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी जो माजी में स्कॉर्पियंस ने फेस की हैं, बिला वजह की थकावटें और बिला वजह की फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज जो उनको करनी पड़ी थी उससे ज़्यादा। लेकिन अभी स्टिल उनको ज़रूरत है कि अपने उस चीज़ों से चीज़ें कम आउट हो रही हैं, तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से आप यूटिलाइज़ करें।
और अपने आप को थोड़ा सा और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर लेने का वक्त है, जिसके लिए बड़ा सूटेबल और फेवरेबल टाइम है। स्कॉर्पियन ख़वातीन को इस तरह के आर्गूमेंट्स जो ख़ास तौर पर कारोबारी ख़वातीन हैं और ऐसी ख़वातीन जो अपने फैमिली बिज़नेस को देखती हैं, बड़े रिलैक्स मोड में शुरू हफ्ते में आपको बिहेव करने की ज़रूरत है। घर के अंदर स्पाउस के साथ बड़ा यानी पीसफुली चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि आप एग्रेसिव ना हो और चीज़ों को जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप समहाउ स्कॉर्पियन ख़वातीन कभी जजमेंटल हो जाती हैं, जज कर लेती हैं किसी को, तो वो उसको थोड़ा अवॉइड किए रखने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि ये हफ़्ता आपको पिछले हफ्तों की निस्बत बहरहाल अच्छे एडवांटेजेस देके जाता हुआ हमें नज़र आता है। ये है अब बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियंस की। मून अभी सेजिटेरियस में होगा, जबकि रूलर अभी भी आपके 3rd हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है एक्वा के अंदर, और साथ में उसी का लॉर्ड यानी सैटर्न भी रेट्रोग्रेडेड मौजूद है। अच्छा, ये 3rd के अंदर है, यहाँ पर एस्पेक्ट एक ही दिन का है। जैसे इस 2nd में जाएगा, सबसे पहले आपका ध्यान अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ की तरफ ये करवाएगा, यानी आप अपने आप को जो चीज़ें लैक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सेजिटेरियन ख़वातीन अपने आप का टेम्परामेंट जो लूज़ कर जाती हैं सम हाउ, ये पिछले वीक से चल रहा है और अभी भी इस वीक के स्टार्ट में आपको अचानक किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, फिर आप उसका बरमला इजहार कर देते हैं और फिर आप सामने वाले से तवक्को करते हैं कि वो आपकी बात को सेकंड करें। तो ऐसे चांसेस ऑफ कोर्स इस वीक में नहीं आएंगे कि जहाँ पर आपकी गलत बात को सुना जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। यहाँ पर वीनस आपको बहरहाल एडवांटेजेस देगा। मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी है, सन थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है, लेकिन ओवरऑल जो सेजिटेरियंस हैं वो अब चूँकि मार्स वहाँ से निकल आया, तो ये आपको आपके 11th हाउस के अंदर प्लेस हुआ है और बड़ी अच्छी पोजीशन में डिज़ायर ऑफ मनी को बढ़ाता है, डिज़ायर ऑफ लग्जरी लाइफ को बढ़ाता है। आप अपने आप को सेल्फ़ चेक इन की तरफ जाते हैं, अपने आप को सेल्फ़ मेंटेन करने का आपका दिल करता है, आप दोबारा फ़ैशन की तरफ देखते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशात जागती हैं जिसके ऊपर आप पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो ज़रूर कीजिए, सेजिटेरियन ख़वातीन हज़रात दोनों यहाँ पर अपने आप को, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, अपनी जो बड़ी देर से चीज़ों को वो पेंडिंग करते चले आ रहे थे, तो वहाँ पर पैसे अगर खर्च करने पड़ेंगे तो बड़ी खुश दिली से हमें नज़र आता है कि सेजिटेरियन लोग वहाँ ये पैसे खर्च करते हुए नज़र आएंगे। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से दूर हैं, तो उनके यहाँ पर राब्ते थोड़े से बहाल हो जाएंगे। अगर कुछ चक्ले, अगर कुछ आपस में नाचाकियाँ थी तो उसके सॉल्व हो जाने के लिए एक ठीक वक्त है। कोशिश कीजिए कि उनके साथ बैठिए, और जो एक अच्छे रिश्तों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको बड़ा भरपूर वक्त मिलेगा कि दूर दराज मुल्क मुकीम अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ रब्ता करें। बहुत सारे सेजिटेरियंस को यहाँ पर चूँकि डिज़ायर्स के हाउस के अंदर आ रहा है और फिर खुद 2nd से 3rd और फिर 4th की तरफ मून ने ट्रेवल करना है इस वीक में सेजिटेरियंस के लिए, तो ये बड़ा खूबसूरत सा फैमिली बॉन्डिंग और की गपशप और उन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाता हुआ गुज़रेगा। सो सेजिटेरियन हज़रात, जो लोग किसी सेल्स एंड सर्विसेज के साथ हैं, मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं, कंसल्टेंसीज करते हैं, प्रॉपर्टी के साथ काम है उनका, लीगल एडवाइज़र्स हैं, सो इज़ द टाइम कि वो लोग वहाँ से एक अच्छे रिज़ल्ट्स फाइनेंशियल ले सकेंगे। उन्हीं सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जुपिटर बड़ी देर से सेजिटेरियन बड़ी देर से अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो अपने आप को मनवा सकें बहुत सारी फील्ड के अंदर। और एक बड़ी लंबी मेहनत से कुछ सेजिटेरियंस को, कि जुपिटर अभी इस जगह पर प्लेस है जो उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा, लेकिन वो सारे रिज़ल्ट्स को सेव कर रहा है एक बिल्कुल मुनासिब वक्त में, ख़ास तौर पर उन सेजिटेरियंस के लिए जिनके जुपिटर वर वेल प्लेस्ड इन दर नेटल चार्ट, इन दर बर्थ चार्ट, इवन वो वैदिक हो या वेस्टर्न हो, किसी भी चार्ट में अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड था तो वो ये बहुत सारी चीज़ें कमिंग फ्यू वीक्स में देनी शुरू कर देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस हफ़्ते की, तो इस हफ़्ते में आपको एक बेहतरीन चीज़ें जो आपने करने के लिए आपको मिल सकेंगी वो होंगे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, एसोसिएशन एंड सर्विसेज से रिलेटेड काम। जी दोस्तों, बारी है कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी अफराद की। 2nd हाउस के अंदर अभी तक एक्वा के अंदर खुद अपने ही घर में सैटर्न रेट्रोग्रेडेड प्लेस है, जुपिटर साथ रेट्रोग्रेडेड है। 12th हाउस से केतु के साथ से मून अपना आगाज़ करेगा। इसके साथ साथ 9th के अंदर से अब मार्स स्विच करेगा 10th के अंदर।
लिब्रा के अंदर, और सन अभी वहीं प्लेस्ड रहेगा। सो स्टोरी ये बनी कि आपके अब ज़ाती आमदनी, यानी वो कैप्रिकॉन अब 10th हाउस के अंदर बड़ी क्लासिकल प्लेस होती है मार्स की कैप्रिकॉन के लिए, चूँकि मार्स एग्जॉल्ट्स इन कैप्रिकॉन, यानी मार्स की सबसे बेस्ट पोजीशन होती है जब वो कैप्रिकॉन में आता है। और जब उसके ही 10वें घर में बैठ जाए आके लिब्रा के अंदर भी एक बड़ी वेल प्लेस्ड जगह पर ये आता है, तो ये आपके कारोबार, आपकी नौकरियां, आपके पेशे, आपकी इनकम, आपकी मेहनत, आपकी पूरी तवज्जो इस हफ्ते उस तरफ दिलाता है। आप बड़ी दिल लगी के साथ, कैप्रिकॉन ऑलरेडी कमिटेड लोग होते हैं, लेकिन इस वीक में ज़्यादा दिलजमी के साथ अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए नज़र आएंगे। ख़वातीन कैप्रिकॉन भी इसी तरह से अपनी अपनी ड्यूटीज़ के अंदर बेहतरीन काम सर अंजाम दे पाएंगे। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि वहाँ पर मरकरी ऑलरेडी प्लेस्ड है और पूरा हफ्ता रहेगा, और 11th के अंदर वीनस है, तो ये मरकरी को ज्वाइन करेगा। तो वो लोग, वो कैप्रिकॉन जो जिनकी जॉब्स के ऊपर जिनको भी लेटर्स नहीं मिले थे, जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया, और इन सारी जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है और फाइनेंस से रिलेटेड मामला की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, वहाँ से एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यानी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट माजी में कर रखा था, तो उससे अब आपको फाइनेंशियल इनकम जनरेट हो जाने के चांसेस इस हफ्ते में बढ़ेंगे। जैसे ही 12 से फर्स्ट में आएगा और फिर सेकंड में जाएगा मून, तो ये आपकी तवज्जो दिलाएगा कि आप अपनी ज़ाती चीज़ों के बारे में भी सोचें। यानी आप अपनी ज़ात के बहुत सारे काम पेंडिंग किए हुए थे, जिसके ऊपर आपका ध्यान मिड वीक की तरफ से दिलवाएगा, और एंड ऑफ द वीक में आप अपने उन सारी चीज़ों को लेकर अपनी फैमिली में इंटरटेन और इन्जॉय करते हुए उस वक्त को गुजारेंगे। कैप्रिकॉन ख़वातीन जो हैं, उनको यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा फ़िज़िकल कामों में अपना वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है कि अपने कामों को खुद कीजिए। यहाँ पर काम किसी के सपोर्ट करके अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं ऑफिस के अंदर अपने कोलीग्स के साथ भी इवन, तो वो इस वीक में ना कीजिएगा। वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, वो काम फिर आपकी गुड बुक में नहीं लिखा जाएगा, आपके बारे में पूछा जा सकता है कि आपके ज़िम्मे काम था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो प्लानिटरी कंडीशन वीक है वो आपको इस तरह की चीज़ों के अंदर डिसएडवांटेजेस दे सकती है। वीनस जैसे ही मून जैसे ही कैप्रिकॉन के अंदर पहुँचेगा, तो ये आपको बिल्कुल आपकी तवज्जो दिलाएगा, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपके ज़िम्मे इमोशनली खाते हैं अपने घर और दोस्तों के, तो बड़ा इमोशनली आपको उन सारी चीज़ों में मालियाती और माली मामला से हट के बिल्कुल उसकी तरफ भी इस वीक में तवज्जो दिलवाएगा, तो उनको ज़रूर वक्त दीजिए। जी दोस्तों, बारी है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस सन साइन जो लेकर पैदा हुए थे, जुपिटर वहीं प्लेस्ड है, सैटर्न वहीं प्लेस्ड है, उसमें सन और मार्स प्लेस थे। अब मार्स वहाँ से स्विच करके 9th में जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, दोस्तों के साथ चिल और वहाँ पैसे खर्च करने के लिए और ट्रिप्स बनाने के लिए और दूर दराज इलाकों में जाके अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आप प्लान करेंगे, तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और उसके पूरे मौके मिल जाएंगे। एक्वेरियन लोग, ऐसे लोग जो राइटर हैं, जो लोग ट्रेनर हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं जहाँ पर एक पूरे मजमे से उनको ख़िताब करना पड़ता है, पॉलिटिक्स से वाबस्ता भी कुछ लोगों के लिए ये वीक बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दे के जाएगा। प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग, कंसल्टेंसीज जो कर रहे हैं और जो ख़ुद अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को लेके उसको कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए, जैसे ही मार्च यहाँ से स्विच करेगा, ये मार्च वहाँ पर एडवांटेज देगा कि आप के लिए वो फाइनेंस जो जनरेट नहीं हो रहा था आपसे, या आप उसको किसी न किसी तरह से प्लान कर रहे थे लेकिन इन हैंड नहीं आया था, तो यहाँ पर वो इन हैंड आ जाने के चांसेस होंगे। इसमें हो सकता है कि आपको किसी को चेक इशू करने पड़े, जो लोन्स अप्लाई किए थे किसी ने, वहाँ पर वो मिल सकते हैं। कुछ ऐसे पैसे मिल सकते हैं जो आपने किसी को दिए थे और आपको लगता था कि ये पार्शियल पेमेंट्स में मिलेंगे, तो वहाँ से कुछ हल्की सी रिकवरी, बल्कि कुछ हल्की से ज़्यादा रिकवरी हो जाने के चांसेस हैं। ये है जी पाइसिस की। पाइसिस के अंदर से जनाब बुर्ज हौत आखिरी स्टार है, यहाँ से जुपिटर वापस आया है एक्वेरियस के अंदर और आपके 12th हाउस के अंदर प्लेस हुआ है। वाइल 7th के अंदर सन और 8th के अंदर मरकरी और 9th के अंदर वीनस है। 8th के अंदर मार्स प्लेस्ड है, ख़ानदानी मामला, ख़ानदानी वरासती मामला। मरकरी प्लेस्ड है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके ज़िम्मे है, कोई आपको वहाँ पर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, तो उसके अंदर से एडवांटेज ले लीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए, ज़रूर उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड कीजिए।
नहीं भी करेंगे तो वो अगर ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर चल रहा है तो वहाँ पे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाने के इम्कानात हैं। वो लोग जो माइनिंग का काम करते हैं, ज़राअत का काम करते हैं, होटल का, इस तरह के खादों का काम करते हैं और केमिकल से रिलेटेड लोग जो काम करते हैं, वैसे पाइसेस जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग इस तरह की फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा एडवांटेज ले सकेंगे, रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। यानी बहुत अरसे के बाद अब वीनस की ऐसी प्लेसमेंट आई है और वीनस ने अभी बिल्कुल आपके 9th में प्लेस किया और डायरेक्ट ट्राइन किया है पाइसेस को। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर पाइसेस है, जो लोग बड़ा अच्छा जुपिटर भी लेकर पैदा हुए थे इत्तेफाक से, और सन तो ऑलरेडी पाइसेस में था ही, तो वीनस ने ट्राइन किया है। दिस इज़ द प्लेस जब पाइसेस मेल अफराद एक अपना अच्छा लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, और फीमेल के लिए भी अपने काम और अपने रिस्क की बढ़ोतरियों के लिए यहाँ पर इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो बड़ा एक जो आपका जहन है वीनस की इस एंट्री की वजह से आप बड़े तख़य्युल की दुनिया में चीज़ों को बैठ के कैलकुलेट करते हैं, अपनी ऐसी डिज़ायर जो प्रैक्टिकल तौर पर पाइसेस उसको अवॉइड कर रहा होता है, थोड़ा इमोशनली वीनस उसको लेके आता है और आपके जज्बात के रिश्तों और ताल्लुकात को छेड़ता है, उसको उसका इनिशिएटिव करवाता है, उसका इनिशिएट करवाता है यहाँ से, और वहाँ से आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो पाइसेस अफराद को या बीच में बिल्कुल एंटर्ड है यहाँ पर आपके 9th के अंदर, बड़ा अच्छा, बाय द वे रिलीजियस तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। वीनस जैसे ही 5th के अंदर बैठता है, ये एक इंटेलिजेंट हाउस है, यानी हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। जब स्कॉर्पियन के अंदर वीनस प्लेस होता है कि उसे बड़ा कमाल का कम्बिनेशन पाइसेस के लिए बना देता है, चूँकि उसको एक ऐसी, उर्दू में हम कहते हैं नज़रात और फिर अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एस्पेक्ट्स से देखता है, कि जिसके अंदर बहुत देर से की हुई चीज़ों की जो थकावट है, ज़हनी थकावट ख़ास तौर पर, उसको रिलैक्स करता है। बहुत सारी चीज़ें जो उलझन का शिकार थी पाइसेस ख़वातीन के लिए, उन मर्दों के लिए जिनके लिए फ़ैसले लेने मुश्किल हो गए थे और वो कन्फ्यूज़्ड थे कि हम क्या ऐसा कर लें या ना ऐसा कर लें, तो वो हल्की सी एक मशावरत के साथ या ख़ुद अकेले बैठकर इन मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से तय कर लेंगे। पाइसेस अफराद को यहाँ पर ज़रूरत है, ऑफ कोर्स मून अभी अफ्लिक्टेड है, उसके बाद ये आपके 11th के अंदर जाएगा, तो अपनी डिज़ायर्स को बैलेंस्ड लेके चलें। डिज़ायर्स करने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन बैलेंस लेके चलें और अपने डाइट प्लान को और अपनी एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। और ये वीक आपको पिछले वीक की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव और आसूदगी के साथ एडवांटेजेस देता हुआ इंशाअल्लाह से गुज़रेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।